होली जो है ये बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। होली को लोग केवल ये मान लेते हैं 2 दिन छुट्टी मिलती है, 2 दिन की छुट्टी होती है। छुट्टी से मतलब नहीं है। ये होली जो है ये हमारे जीवन को रंगमय बनाने के उद्देश्य से मनाई जाती है। हमारा जीवन रंगीन हो, रंगमय हो, हमारा जीवन हर तरह का रंग हमारे जीवन में हो। जो विभिन्न रंग हैं, हरा रंग है, नीला रंग है, पीला रंग है, इन सब के मीनिंग्स हैं, अलग अलग मीनिंग्स हैं। मैंने एक बार श्रृंखला लिखी थी अखंड ज्योति में, तो मैंने 7 रंग में 7 रंगों में से 5 ही रंग पर लिखी। तो गुरुदेव ने आदेश दिया कि बेटा बाकी 2 रंग भी लिख के लाओ। फिर मैंने ढूंढा मैटर और लिखा मैंने, तो मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में बिना 7 रंगों के हमारा जीवन अधूरा है। 7 रंग हमारे जीवन में होना चाहिए, पूरे के पूरे। हमारे ब्लड की बोन मेरो से लेके और शरीर का एक एक हिस्सा रंगों से बना हुआ है। रंगों से हम पहचाने जाते हैं। भाई साहब देखा हुआ आदमी कैसा है, गोरा गोरा सा है और थोड़ी सी लालिमा है चेहरे पर। भाई साहब देखा उस आदमी को कैसा है, थोड़ा काला है, ज़्यादा काला है। आपने अपनी लड़की के लिए देखा है क्या उसको? पूछते हैं एक दूसरे से आपने रंग देखा कि नहीं उसका? आपकी लड़की गोरी और वो रंग काला। हमारे यहाँ रंग से अनुमान लगाया जाता है व्यक्ति के व्यक्तित्व का। रंग जो है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और रंगों के माध्यम से हम वास्तव में अपने जीवन को रंगीन बना सकते हैं, रंगमय बना सकते हैं। रंग जो हैं, कलर्स जो हैं, ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रंगों के अलावा मित्रों एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पर्व है, इस पर्व के साथ हंसी मजाक, खेलकूद, मस्ती सब कुछ जुड़ा हुआ है। आप जो साल भर किसी से मजाक नहीं कर सकते, वो आज के दिन मजाक कर सकते हैं। कल का दिन जो है होली का, उस दिन पर वो मजाक ऐसी ना हो कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को डेनिग्रेट कर दे, नीचा दिखा दे या उसका अपमान कर दे। ऐसा भी ना हो, अपमान भी ना होने पाए। इस स्थिति में इस पर्व को ऐसा मनाया गया कि ये पर्व जो है, इस पर्व के दिन आप हंसी ठिठोली जो भी कुछ करना हो कर सकते हैं, पर इसके नाम पे अश्लीलता नहीं कर सकते। भाभीयों के साथ हंसी मजाक, बहनों के साथ हंसी मजाक, लड़कियों के साथ हंसी मजाक, ये नहीं चलेगा। ये अगर चलेगा तो अश्लीलता आ जाएगी, और अश्लीलता जहाँ आ जाएगी वहाँ सब गड़बड़ी होगी। इसलिए इसको पर्व के रूप में पूजा जाता है, पूजन के रूप में मनाया जाता है। हमारे इसके जो आराध्य देव हैं वो नरसिंह भगवान हैं, तो आज हम नरसिंह देवता का पूजन करते हैं। प्रहलाद जो थे उन्होंने नरसिंह भगवान का आह्वान किया, और आह्वान करने के बाद उन्होंने अपने पिता से कहा सब जगह मौजूद हैं वो, तुम जहाँ चाहो वहाँ देख सकते हो। बोले इस खंबे में भी हैं? तो उन्होंने कहा हाँ इस खंबे में भी हैं। जैसे ही उसने अपने तलवार चलाई तो उस खंबे से प्रकट होकर के उन्होंने नख से, जो उसको वरदान प्राप्त था, उस वरदान के अगेंस्ट उस नख से उसके पेट को चीर दिया, और पेट को चीरने के पश्चात उसमें से उसका अंत हो गया, प्राणांत हो गया, और प्रहलाद को अपनी गोद में ले लिया। प्रहलाद जैसा रक्षक, प्रहलाद जैसा संस्कृति का रक्षक, प्रहलाद जैसा भगवत भक्ति का रक्षक, प्रहलाद ने अपने पिता से मोर्चा लिया, और पिता से मोर्चा लेने के बाद उसने एक विलक्षण संघर्ष किया कि चाहे कुछ भी कर लो, मैं भगवत भक्ति को नहीं छोड़ूंगा, मैं भगवान को मानता हूँ। तो ये जो प्रहलाद हैं ये एक प्रकार से हम सब के लिए प्रतीक हैं। अनीति से मोर्चा लेना, अनीति से मोर्चा लेना, चाहे पिता ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारा घर में बैठा हुआ हमारा कोई रिश्तेदारी क्यों ना हो, हम मोर्चा लेंगे। और इसके लिए फिर प्रहलाद ने विजय प्राप्त की, और उसके लिए आज का दिन मनाया जाता है कि प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठा दिया गया, उनकी बहन की गोद में, और वो अल्टीमेटली प्रहलाद विजयी रहे और प्रहलाद जले नहीं, होलिका जल के भस्म हो गई। हम भी यही मानकर चलें कि हमारे साथ भी हमेशा भगवान का वरद हस्त रहेगा। परम पूज्य गुरुदेव नरसिंह भगवान के रूप में, नर सिंह दोनों के रूप में हमारे बीच में मौजूद है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।